सर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई सर, क्या अब होगा सर? एक बात सुन लीजिए, आप लोग यंग हैं और पूछे बालों से कुछ ध्यान से सुनिएगा। आप जान लीजिए कोर्ट का कभी सुनिए, कोर्ट के बारे में किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए हम जब से राजनीति में हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता तो हम कुछ बोलते हैं, तो ये मेरी आदत है कि इन चीजों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम शुरू से कहते हैं कि चलिए इस सब पर क्या बोलना है, तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो हम जान ही रहे हैं ना कि बाकी जो कुछ भी होता है तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है, इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। स्कार द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की राजनीति आजकल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आसपास घूम रही है और इन सब के बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी को लेकर कोर्ट के फैसले पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है और ये कहा है कि मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, यानी कोर्ट के फैसले पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन वहीं विपक्षी एकता को लेकर मीडिया ने जो सवाल किए हैं उसको लेकर नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही हैं। जी हां, नीतीश कुमार ने ये कहा है कि मैं इंतजार कर रहा हूं। ये तमाम बड़े बयान जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटना में नीतीश कुमार की ओर से दिए गए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि विपक्षी एकता की बात करने वाले तमाम जो विपक्षी दल हैं दरअसल वो अभी अलग थलग नजर आ रहे हैं। विपक्ष में फूट जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से दरअसल नीतीश कुमार के सुर बदले हुए हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे भी एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। तो इस तरीके से विपक्ष जो है वो एकजुटता की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने ये बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है, केस होता है, तो उस पर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। यानी राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से एक तरफ आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता, साथ ही आम आदमी पार्टी और तमाम अलग अलग कई दल हैं जिसके नेता राहुल गांधी को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया मानहानि केस में, उस पर सवाल उठाया और कहा कि ये दरअसल बीजेपी सब कुछ कर रही है। इस तरीके के आरोप जो हैं वो कई दलों की ओर से लगाए गए। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और कई दलों की ओर से इस तरीके के ट्वीट किए गए, नेताओं की ओर से बयान दिए गए। लेकिन जेडीयू के जो प्रमुख हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। आपको ये बता दें कि बिहार में जेडीयू दरअसल आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उसके साथ मिलकर सत्ता पर काबिज है, लेकिन तेजस्वी यादव की ओर से भी दरअसल बयान दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार जो है कमेंट करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल कोर्ट के फैसले पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और
किसी पर कोई भी केस होता है तो उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, ये नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है। नीतीश कुमार पटना के अशोक कन्वेंशन हॉल में दरअसल सम्राट अशोक की जयंती पर पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने दरअसल मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा कि मेरी आदत है, मैं इन सब पर चीजों पर कोई कमेंट नहीं करता। सीएम ने यह भी कहा कि जब किसी की जांच होती है तो हम यही कहते हैं कि ठीक ढंग से जांच होनी चाहिए। ये बयान राहुल गांधी को लेकर नीतीश कुमार का सामने आया है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार में आरजेडी के साथ जो गठबंधन किया था उससे थक चुके हैं, यानी अब नीतीश कुमार जो है वो अगला कदम क्या उठाएंगे इस पर भी सबकी नजरें हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी पर चुप्पी साध लेना ये अपने आप में कहीं ना कहीं कई सवाल उठाता है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो अपना मन आने वाले वक्त में बदलेंगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन करके वो बिहार की सत्ता पर काबिज हुए हैं। लेकिन आज जो मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है, तमाम चीजों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। विपक्षी एकता पर भी पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष एकजुट हो जाए ताकि हम लोग और मजबूत हो जाएं और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। एक सवाल पर आप कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो बिहार के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप जानते हैं कि कई राउंड हम दिल्ली गए, लोगों के साथ हमने मीटिंग भी की, हम तब से इंतजार ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमने तो सब लोगों को ये कह दिया है कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए, हम लोग उसी के इंतजार में हैं। यानी अभी भी नीतीश कुमार जो है वो राहुल के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक नीतीश कुमार को पर्सनली इनवाइट नहीं किया गया है, ये कहीं ना कहीं उनके बयान से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा, तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता, कई विपक्षी दलों के नेता खड़गे के साथ मीटिंग हो या विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग हो, उससे बाहर आकर जो दावा कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो चुका है, 2024 में लोकसभा चुनाव जो है वो विपक्ष साथ मिलकर लड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर नजर आ नहीं रही है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी से नाराज हैं, तो वहीं अब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी पर ये कह दिया है नो कमेंट। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर तमाम विपक्षी दलों के कमेंट, तमाम ट्वीट, तमाम बयान सामने आए और उसको कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एकजुट करने का एक मौका कांग्रेस ने ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, तो फिलहाल ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, जिस तरीके से मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सूरत कोर्ट ने सुनाई और उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, जिसके बाद विपक्ष अब सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस दौरान कहीं भी
इस बात का जिक्र नहीं किया है और इस तरीके से ये कहा है कि कोर्ट पर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे और साथ ही ये भी कह दिया है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर विपक्ष क्या फैसला लेगा। हालांकि वहीं आपको यही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार ने यह कहा कि काम नहीं हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग के काम का कभी तारीफ होती है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। हम लोग अटल जी के काम की कितनी तारीफ करते थे, आजकल कोई बोलता है तो उसका कोई मतलब है। ये तमाम सवाल जो है नीतीश कुमार की ओर से इस दौरान किए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, जो कि 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लगातार उनकी पार्टी ये कह रही है कि नीतीश कुमार ही जो है वो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और वही नीतीश कुमार अब ये कह रहे हैं कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। यानी उन्होंने ये कह दिया है कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए और फिर जो है हमें बता दीजिएगा। इसी इंतजार में फिलहाल नीतीश कुमार हैं। तो आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की क्या तस्वीर होगी, कौन सी पार्टियां एक साथ होगी, कौन सी पार्टियां बिखरी नजर आएंगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो फिलहाल सवाल बने हुए हैं। और नीतीश कुमार के इन बयानों के बाद तो ये साफ हो गया है कि विपक्ष जो है वो फिलहाल एकजुट नहीं है। चूंकि 2024 में जहां एक तरफ ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, तो अभी भी नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और वो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।